नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। तो इस वीडियो में आपने जैसा कि टाइटल देखा ही होगा कि क्या हम EMIs पे लोन बाई कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है या फिर पूछते हुए देखा है कि मतलब क्या हम सच में गोल्ड जो है वो EMIs पे बाई कर सकते हैं। तो टेक्निकली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लूप होल्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या हम ज्वेलरी या फिर गोल्ड लोन पे ले सकते हैं। तो एक तरीका वो होता है जिसमें हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं और कुछ EMIs में उन्हें पैसे पेड करते हैं। फिर 1 साल कंप्लीट होने के बाद में या 18 महीने कंप्लीट होने के बाद में या फिर कुछ टाइम कंप्लीट होने के बाद में ज्वेलर्स जो है हमको ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं या फिर गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मतलब हम पहले पैसे जमा करें फिर गोल्ड लें। सवाल ये है कि क्या हम क्रेडिट कार्ड से, बजाज फाइनेंस के कार्ड से या फिर लोन लेके ज्वेलरी तुरंत या फिर गोल्ड तुरंत क्या हम खरीद सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को मैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला सवाल ये है कि गोल्ड जो है वो हमें लोन पे क्यों नहीं मिलता। तो ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में जो है आपको बताने की कोशिश की है कि गोल्ड या ज्वेलरी लोन पे क्यों नहीं मिलता। क्योंकि गोल्ड या ज्वेलरी जो है, गोल्ड ज्वेलरी, वो एक्चुअल में एक टाइप का पैसा है और पैसे पे लोन तो नहीं मिल सकता, क्योंकि करेंसी जो है या रियल मनी जो है वो गोल्ड या सिल्वर ही है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके, मतलब लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो क्या हम क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके या फिर क्रेडिट कार्ड पे EMIs करवा के ज्वेलरी बाई कर सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि टेक्निकली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अपन किसी ज्वेलर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये भाई मेरा क्रेडिट कार्ड है, इस पे आप EMI कर दो, तो आपको सीधा बोलेगा सर गोल्ड पे EMI नहीं होती। दूसरा ये होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो 1 लाख रुपए की अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट है तो आप गए 1 लाख रुपए का स्वाइप किया, ज्वेलरी घर पे लेके आए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे और पूछोगे कि सर क्या इस पे EMI हो सकती है। उसका जवाब होगा नहीं। वो बोलेगा सर आपने जो है ये बाइंग जो की है एक ज्वेलरी शॉप से की है और इस पे हम लोग EMI करके नहीं दे सकते, क्योंकि ज्वेलरी के ऊपर EMIs नहीं होती। तो ये EMIs जो है, ये हम लोग तो यहाँ पे ऑप्शन भूल ही जाते हैं कि EMIs इस पे हो सकती है। दूसरा ये होता है कि बजाज फिनसर्व के कार्ड से क्या हम ज्वेलरी बाई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सर्च किया है इसके ऊपर, तो बजाज कार्ड जो है किसी भी ज्वेलर्स के पास नहीं चलता है। तीसरा ये होता है कि क्या हम लोन लेके, जैसे पर्सनल लोन है, तो वो लेके क्या हम ज्वेलरी बाई कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि 17%, 18%, 19%, 14% से लेके 19-20% तक पर्सनल लोन का जो है इंटरेस्ट रेट आता है। तो 14 से 18% इंटरेस्ट रेट, उसके बाद में 12 से 18 या 20% तक मेकिंग चार्ज, मतलब लगभग 30 से 35% आप मान के चलो कि आपको जो है पे करना होगा ज्वेलरी लेने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से कारगर तरीका नहीं है कि हम ज्वेलरी ले और उसके लिए 40% तक हम सामने से पे करें। तो अब हम बाई कैसे कर सकते हैं। बाई हम इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे मान के चलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट जो है वो बाई करना है। कौन सा प्रोडक्ट, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोडक्ट मुझे बाई करना है। मैंने बातों बातों में आपको बताया कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट जो है बाई करना है। तो हम जनरली हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई आप कैसे करने वाले हो बाई। तो वो बताएगा कि कैश ही देंगे तो हम बाई कर लेंगे। तो उस कंडीशन में आपको उस अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है कि
देखो, तुम्हें तो जो है प्रोडक्ट लेना है, तुम एक काम करना कि तुम अपना प्रोडक्ट ले लेना और मैं उसका पेमेंट जो है कार्ड से दे दूंगा, मेरे कार्ड से, और उसके ऊपर मैं ईएमआई करवा लूँगा। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाई कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप पहले तो फुल स्वाइप कर लेंगे, घर पे आके उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए कस्टमर केयर में कॉल करके आप उनसे बोलेंगे। तो कस्टमर केयर में अगर आप कॉल करते हो तो उन लोग आपको 12%, 13%, 14% एनुअल इंटरेस्ट पे जो है ईएमआई कन्वर्ट करके देते हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओ तो आप उनसे जो है बोल सकते हो कि मुझे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल सकता है, तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई जो है वो होती क्या है कि जैसे आपने मान के चलिए एक प्रोडक्ट बाई किया जिसकी प्राइस है 20,000 एंड अप, तो 20,000 रुपीज़ का अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया तो उस 20,000 पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, और वो खुद इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम का ऑनर या फिर जो भी है या इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है वो आपको ईएमआई में कन्वर्ट करके देता है। उसके बाद में भी आपके पास एक कॉल आएगा जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उससे कि सर आपने जो ये प्रोडक्ट लिया है इसके ऊपर ईएमआई करनी है, तो उस कंडीशन में हमको ये बताना होता है कि हमने जो है ये प्रोडक्ट बाई किया, ऑलरेडी जो है मर्चेंट ने हमको ईएमआई करके दी है। दूसरी चीज़ होती है कि ये जो ईएमआई होती है इसके ऊपर कई बार हमको 5% कैशबैक भी मिलता है, मतलब जो लास्ट ईएमआई है वो आपकी कम आती है। तो ये तो एक एडिशनल बेनिफिट हुआ कि 5% कम हुआ। अब आप ये बोलेंगे कि यार मेरा दोस्त है, मैं पहले तो ये खोजूँ कि मैं कौन मेरे प्रोडक्ट बाई करना चाहता है, फिर मैं उसको ऑफ़र करूँ कि आप मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो, फिर उसके बाद में हो सकता है कि वो खुद ही ये बोल दे कि यार जो है कि मैं अपना प्रोडक्ट आपके क्रेडिट कार्ड पे ले लेता हूँ, ईएमआई पे पैसे देते रहूँगा, क्योंकि उसको भी 5% का लालच आएगा। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जनरली इन सब चीज़ों में ईएमआईज़ वगैरह पे बिलीव नहीं करते। वो ये करते हैं कि यार मैं एक बार प्रोडक्ट ले लूँ और लेके ख़त्म कर दूँ। ठीक है, फिर भी अपन एक दूसरी चीज़ मान के चलते हैं कि वो एक नहीं है कारगर तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपका कोई फ्रेंड है जो शॉप चलाता है या फिर कोई भी मतलब पहचान वाला है जो एक शॉप चलाता है जिसके पास में स्वाइपिंग जो मशीन होती है वो हो, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए आप प्लीज़ ये मेरा कार्ड रख लो और स्वाइप करके आप मुझे पैसे दे दो कैश में। तो इस कंडीशन में एक चीज़ हो सकती है कि वो जो मर्चेंट है उसको 2%, 2.5%, 3% ऐसा उसका चार्ज लगता है, स्वाइपिंग चार्ज, जो बैंक जो है उसको कम करके देती है उसके अकाउंट में। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो कि ये जो पेमेंट है ये आप रिडीम करके ले लो, मतलब 2.5% आप कम ले लो, तो उसका भी नुकसान नहीं होगा और आपको भी पैसे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे उसको ये मत बोलो कि मुझे गोल्ड ख़रीदना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई जो इंसान गोल्ड ख़रीदने के लिए स्वाइप कर रहा है वो मतलब सामने वाला उसकी मदद क्यों करेगा। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि आपने स्वाइप करवाया, आप घर पे आए, घर पे आने के बाद में आपने कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद में उस जो अमाउंट है उसको आपने ईएमआई पे कन्वर्ट कर लिया। तो ईएमआई पे कन्वर्ट करने के बाद में जो जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसमें जो ईएमआई के ऑप्शंस है कि क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे। तो ये जो ऑप्शन है इसमें आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक सलाह है, यहाँ पे आप गोल्ड की ज्वेलरी ना बाई करके डायरेक्ट गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड की रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे मैंने गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको पिछले वीडियोस में बताया था, वो भी आप बाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। अब कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भाई हम लोग मतलब क्रेडिट कार्ड पे इतना सब कुछ करने के बाद में फिर क्यों ये सब करें, मतलब इतना करने की क्या ज़रूरत है। तो इतना अगर कर नहीं सकते आप, तो मैं आपको सीधी सी बात बोलूँगा कि मैं फिर ईएमआईज़ पे गोल्ड लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो कारगर हो ही नहीं सकता कोई भी तरीका फिर।
फिर उसके बाद में आता है बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। बहुत लोगों के पास में कार्ड होता है, बहुत लोग मुझसे पूछते भी है कि बजाज फिनसर्व पे हम लोग गोल्ड बाई कर सकते हैं EMI पे। तो बजाज फिनसर्व पे हम लोग EMI पे गोल्ड बाई नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई ज्वेलर बजाज फिनसर्व का कोई ऑप्शन रखता है। लेकिन एक चीज़ अपन कर सकते हैं कि आप बहुत टाइम से अगर मान के चलिए बजाज फिनसर्व का कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको कई बार कॉल आते होंगे कि सर आपको पर्सनल लोन की ऑफ़र है, और उस ऑफ़र का मैंने मतलब एक बार इंटरेस्ट रेट पता किया था तो 12 से 14% के आजू बाजू जो है उसमें इंटरेस्ट रेट बैठता है। तो 12 से 14% आप इंटरेस्ट रेट पे करके जो भी आपके कार्ड पे ऑफ़र है वो लोन लेके गोल्ड बाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि मान के चलो आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, बजाज फाइनेंस का भी कार्ड नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर उसका सीधा सा जवाब है कि आपका सिविल स्कोर जो है बहुत ही लो है, तो आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो इन द सेंस अगर आप लोन ले भी लेते हो तो उसको पेड नहीं कर सकते हो। या फिर बहुत सारे लोगों का सिविल स्कोर इसलिए भी लो रहता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लोन लिया नहीं है। बट जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें डेबिट कार्ड अपने को तो हर सेविंग अकाउंट पे मिलता ही है, आजकल फ्री मिलता है। तो अगर आपका 3-4 साल 5 साल पुराना अगर कोई भी डेबिट कार्ड है उसके ऊपर भी आजकल एक आप पता कीजिएगा इसके बारे में, एक नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर भी, मतलब डेबिट कार्ड EMI उसको कहा जाता है, DCEMI। वो पता कैसे करना है आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको कैसे पता करना है कि आपके डेबिट कार्ड पे कितनी लिमिट है तो मैं आपको बता दूँगा। तो ये मैंने कुछ मतलब पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है जो मेरे हिसाब से ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन आगे गोल्ड तो आपको बाई करना है तो सोचना भी आप ही को है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ये करो ही या फिर आपको ये करना ही चाहिए। आप अपनी सलाह किसी से ले कि इस बारे में कि क्या ये सही रहेगा, या फिर आप अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करें कि मतलब ये सच में मतलब हो सकता है ऐसा, और फिर आप उसमें अगर आपका दिल माने तो आप इसमें इन तरीक़ों से गोल्ड बाई कर सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगले मतलब ज्वेलरी के बारे में आप आगे क्या जानना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और ज्वेलरी की बहुत सारी जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको देने की कोशिश करूंगा। ये आपका अपना चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।